प्रेम के अनेक रूप हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है देश प्रेम। वो भूमि जहाँ हमारा जन्म होता है, इसकी गोद में पलकर हम बड़े होते हैं, इसके पानी, हवा, अन्न जल का उपयोग कर हम शक्तिशाली बनते हैं। जब भगवान राम का वनवास हुआ तब उनके मुख पर दुख या चिंता की लकीरें तनिक भी नहीं थी, किंतु अपनी जन्मभूमि से दूर जाने के पश्चात वे विचलित हो गए। जननी जन्मभूमि की महिमा स्वर्ग से भी महान मानी जाती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपको दोस्त शिवम और फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। महेंद्रगढ़ राज्य में राजा विजय प्रताप राज्य करते थे। जैसा नाम वैसा काम, और साहसी, उदार और पराक्रमी थे। आने वाले संकटों का डट कर मुकाबला करते थे। एक बार राजा विजय प्रताप को एक अनोखा पक्षी भेंट मिला। पक्षी इतना खूबसूरत था, राजा बस सभासद वाह वाह कह उठे। वह पक्षी जब गाता था, सब काम भूल कर राजा उसके गीत सुनने में लीन हो जाया करते थे। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि पक्षी के लिए सोने का पिंजरा बनाया जाए, उसमें खरगोश की खाल की नरम नरम रोएं बिछाया जाए। राजा की रसोई से पक्षी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। सुंदर पक्षी को यहाँ इतना सम्मान, आराम मिले जितना और कहीं भी न मिल सके। यहाँ रहकर वह अपने मधुर गान से हमें रसपान कराए। राजा विजय प्रताप पक्षी की स्वर लहरी का अमृतपान करते और उसके गुण की प्रशंसा करते नहीं थकते। कहते, इसके गायन के आगे तो तीनों लोग फीके नजर आते हैं। अचानक एक दिन पक्षी उदास हो गया। उसने गीत गाना बंद कर दिया। यह तो खुली हवा में रहने का आदि है। महल में इसे घुटन होती हुई विचार करते हुए राजा ने बिजली को बाग में टांगने का आदेश दिया। राजा का यह बाग संसार में सबसे सुंदर था, परंतु पक्षी यहाँ भी चुप रहा। राजा विजय प्रताप विचार में पड़ गए। अब किस बात की कमी है? उसने महल के विद्वानों को बुलाया, उनकी राय मांगी। सबकी राय सुनकर आदेश दिया कि पिंजरे को खुले वन में ले जाकर टांग दिया, परंतु पक्षी वहां भी मौन रहा। मंत्री ने राजा विजय प्रताप को राय दी, पिंजरे के पक्षी को देश देशांतर में घुमाया जाए, शायद कहीं यह पक्षी गाने लगे। राजा देशाटन पर निकल गए। पिंजरे के साथ देश के कोने कोने में गए। आखिर एक रात में वे एक पहाड़ी क्षेत्र पर, यहाँ दूर दूर तक फैली पर्वतमालाएं और उसकी तलहटी में फैले हरे भरे खेत, फल फूलों से लदे वृक्षों की भरमार, निकट ही कल कल करती नदी बहती। पहाड़ी नदी नालों और झरनों की आवाज मधुर संगीत सुनाती सी लगती। पिंजरा एक वृक्ष की डाल पर टांगा, हरी तैनात करते हुए सब सो गए। वो फटने लगी तो पक्षी सहसा फड़का अपने पंख फैलाकर अपनी चोंच को साफ करने लगा। यह देखकर पहरी ने राजा विजय प्रताप को जगाया। उसी क्षण दूर क्षितिज से लाल सूरज ऊपर उठा। पक्षी तेजी से उड़ा और पिंजरे के तारों से टकराकर गिर पड़ा। उसने चारों ओर उदास दृष्टि से देखा और हौले से अपना गीत छेड़ा। गीत सुनकर उसके जैसे ही सैकड़ों पक्षी चारों दिशाओं में उड़कर एकत्रित हो गए और पिंजरे पक्षी की तरह ही गीत गाने लगे। गीत के स्वर उदास थे। वो यहाँ का है हमारा यह पक्षी, यह इसकी जन्मभूमि है। राजा विजय प्रताप विचार मग्न होते हुए बोले। उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। उसे भी अपनी राजधानी की याद आ गई, जिसे छोड़े उसे पूरे 12 माह हो गए थे, यानी कि पूरे 1 साल हो चुके थे। पिंजरा खोल दो, पक्षी को आजाद कर, राजा ने मंत्री को आदेश दिया। पिंजरे से आजाद होते हुए सुंदर पक्षी ने फिर गाना प्रारंभ किया। अन्य सभी पक्षी भी गाने लगे। स्वतंत्रता और जन्मभूमि प्राप्त करने की खुशी में पक्षी मस्ती से गा रहे थे और राजा विजय प्रताप के मुंह से अनायास निकल पड़ा, यह है जन्मभूमि की महिमा। स्वतंत्रता का आनंद जहाँ जन्म होता है, बस वहीं स्वतंत्रता के गीत गाए जाते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से जंगल गए, वे अपने साथ अयोध्या की मिट्टी लेकर गए। इस मिट्टी को भगवान राम रोज पूजते। मनुष्य जीवन में उसकी जन्मभूमि का महत्व बहुत अधिक है। रोटी की भूख इंसान को सारी दुनिया की धक्का मुक्की खिला देती है, जो सुकून चैन जन्मभूमि में है, शायद वह
स्वर्ग में भी नहीं। इसलिए श्लोक में भी कहा गया है जन्मभूमिश्व स्वर्गादपि करिष्यति। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।